मिस्ट्रेस सीईओ के प्यार पर भरोसा करके उसके घर आई ताकि अपनी डोमिनेंस दिखा सके। उसने गलती से सीईओ की मां को उसकी वाइफ समझ लिया। न सिर्फ उसने उस औरत को ओल्ड और अगली कहकर इंसल्ट किया, बल्कि एक बैंक कार्ड निकाला जिसमें $3 करोड़ थे और कहा कि तुरंत सीईओ के पास से दूर हो जाओ। तभी उस औरत को पता चला कि उसका बेटा उसकी सप्लीमेंट्री कार्ड से मिस्ट्रेस को सपोर्ट कर रहा था ताकि वो अपनी वाइफ को मिस्ट्रेस से डील करने में हेल्प कर सके। औरत ने इनडायरेक्टली अपनी स्टेटस को सीईओ की वाइफ के रूप में कंफर्म किया। फीलिंग रॉन्ग्ड, उसने कहा कि उसकी मदर इन लॉ उसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, इसलिए मिस्ट्रेस कभी भी इस घर की असली लेडी नहीं बन सकती। मिस्ट्रेस ने धमकी दी कि फ्यूचर में ये घर सिर्फ सीईओ का होगा और उसने पूरी तरह से सीईओ की मां को इग्नोर कर दिया। वो खुद को ही घर की असली मालकिन मानने लगी। उसने औरत को कहा कि 3 दिन के अंदर घर खाली कर दे। नॉइज सुनकर बटलर तुरंत वहां आया। औरत ने उसे सिग्नल दिया कि उसकी असली आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाए। मिस्ट्रेस के जाने के बाद औरत ने बटलर को ऑर्डर दिया कि उसकी बहू के अकाउंट में $5 करोड़ ट्रांसफर कर दे। उसने बहू को कहा कि फिलहाल विदेश चली जाओ और वापस मत आना। उसने ठान लिया था कि अपनी बहू के लिए मिस्ट्रेस को एक अच्छा सबक सिखाएगी। इधर मिस्ट्रेस भागकर सीईओ के कान में मीठी बातें फूंकने लगी। सीईओ वैसे भी हैबिचुअली इररिस्पांसिबल था। जो भी उसे खुश कर दे वो समझता था कि वो उसके साथ सच में सिंसियर है। उसने मिस्ट्रेस को बिना शर्त पैम्पर किया और अपनी वाइफ की जान बचाने वाली कुर्बानी और सालों की डिवोशन को पूरी तरह भूल गया। वो अपने दिन वाइफ से डिवोर्स की प्लानिंग में बिताने लगा। मिस्ट्रेस को खुश करने के बाद वो आधी रात को घर लौटा। उसकी मां लिविंग रूम में पूरी रात उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही सीईओ तुरंत घुटनों पर बैठ गया। मां ने फैमिली रूल्स पर एक लंबा लेक्चर शुरू कर दिया। उसने साफ कहा कि उनकी फैमिली की असली लेडी सिर्फ उसकी बहू है। अगर वो फिर से मिस्ट्रेस के साथ चक्कर में पड़ा तो मां उसे घर से हमेशा के लिए निकाल देगी। सीईओ ने ऊपर से हामी भर दी, लेकिन पीठ घुमाते ही मां की डांट भूल गया। वो सोचता था कि घर में अकेला मर्द वही है और ये घर आखिर में उसी का होगा। मिस्ट्रेस जानबूझकर घर के मेन गेट पर सीईओ के साथ अपना प्यार दिखाने लगी ताकि जिसे वो असली लेडी समझ रही थी उसे एक वार्निंग दे सके। औरत गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने सर्वेंट्स को कहा कि बकेट्स ऑफ वाटर लाकर कार धोएं, लेकिन असल में वो मिस्ट्रेस और सीईओ दोनों को सबक सिखाने वाली थी। सीईओ अपनी मां के सामने खुलकर जाने की हिम्मत नहीं करता था। वो फिर से उनके सामने घुटनों पर बैठ गया, लेकिन उसकी बातें अब भी बस फॉर्मेलिटीज जैसी थी। मां ने सख्त वार्निंग दी कि अगर उसने मिस्ट्रेस के साथ चक्कर जारी रखा तो मां बेटे का रिश्ता उसी वक्त खत्म हो जाएगा। कुछ ही समय बाद उस औरत ने मिस्ट्रेस को हुआ ग्रुप से बाहर निकाल दिया। अफवाह फैल गई कि ये सब सीईओ की मां के आदेश पर हुआ था। मिस्ट्रेस ने अपने मन में मान लिया कि सीईओ की वाइफ ने जाकर उसकी शिकायत की है। गुस्से में वो फिर से औरत से उलझने वापस आ गई। सीईओ के लौटने पर उसने जानबूझकर बेचारी बनने का नाटक किया ताकि दिखा सके कि सीईओ किसकी ज्यादा परवाह करता है। सीईओ ने जल्दी से अपनी मां को उठाया और उल्टा उन्हें डांट दिया कि वो उसकी मोहब्बत को तंग कर रही है। मिस्ट्रेस को सपोर्ट करने के लिए उसने गुस्से में कहा कि वो घर छोड़ देगा। मां ने चेतावनी दी कि अगर वो गया तो फिर कभी वापस मत आना। सीईओ को पूरा भरोसा था कि हुआ फैमिली का अकेला वारिस वही है और उसे लगा कि मां बस गुस्से में बोल रही है। बिना डर के वो मिस्ट्रेस को लेकर चला गया, लेकिन उसे क्या पता उसके जाते ही मां ने आदेश दे दिया कि उसकी सारी एसेट्स वापस ले ली जाएं। उन्होंने ये भी तय कर लिया कि फैमिली बैंक्वेट में अपनी बहू को हुआ फैमिली का वारिस घोषित करेंगे। सीईओ को इसकी कोई खबर नहीं थी। उल्टा वो मिस्ट्रेस के लिए मां से भिड़ने की सोच रहा था। उसने मिस्ट्रेस को वो ब्रूच भी दे दिया जो हुआ फैमिली की असली लेडी का सिंबल था। उसका इरादा था कि बैंक्वेट में हुआ फैमिली की विरासत अपने नाम कर ले और फिर वाइफ से डिवोर्स कर ले। मिस्ट्रेस के दिल में फिर भी थोड़ी बेचैनी थी, लेकिन सीईओ ने कह दिया कि अगर मां ने अपोज किया तो वो मां और वाइफ दोनों को हुआ ग्रुप से बाहर कर देगा। कुछ ही समय बाद मिस्ट्रेस सीईओ की मां से मिलने पहुंची। उसका प्लान था कि मौके का फायदा उठाकर फ्यूचर मदर इन लॉ को इंप्रेस कर ले, लेकिन जैसे ही उसने उनकी तरफ मुड़कर देखा वो पूरी तरह स्टन्ड रह गई।